तामपत्र विद्या क्या होती है? तामपत्र विद्या बहुत सारे तरीका का होता है। आजकल तो लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकाल रहे हैं, जैसे वो ताश वाला आता है पत्ता, उसको भी लोग तामपत्र का नाम दे रहे हैं। लेकिन असली में ताम्रपत्र जो है, काकुतपुर गांव है उड़ीसा के अंतर्गत, एक नाथ जी उनके गुरु थे। ये आपका पड़ता है वहाँ पे जगन्नाथपुरी के बगल में, छोटा सा गाँव है जी। हाँ। वहाँ पे पंडित जी हैं, आज भी लोग भीड़ लगाते हैं वहाँ पे। 600 साल पुराना, 600 से 700 साल। जी। गांव पुराने या विद्या पुरानी? विद्या पुरानी। विद्या तो और भी पुरानी। अच्छा। ठीक है, ये तामपत्र भी ना कई तरह से होते थे। पहले तो कागजों पे, कागज नहीं होते थे, पत्तों पे लिखा जाना। ठीक है, तांबे की उस पे प्लेट पे लिखा जाना। ये देवलिपि में भी लिखा गया, ये संस्कृत में भी लिखा गया। ठीक है, देवलिपि के बाद संस्कृत आई, पहले देवलिपि हुआ करती थी। तो उसमें तामपत्र में जो सटीक जानकारी मिलेगी ना, उसमें जैसे नाड़ी का ज्ञान, हाँ। एक रहस्यमय विद्या है जो तामपत्र पे ही विराजित है। नाड़ी तो वो साउथ में जो तमिलनाडु नब्ज देख के होती है साउथ वो? वाले जो है, हाँ, 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 हाँ। वहाँ पे एक है। हाँ, और ये वो विद्या है। ठीक है, तामपत्र में आपको ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तामपत्र में कुछ जैसे मेरे पास है, तामपत्र में देवलिपि में लिखी हुई देवी काली की साधना है। अच्छा। ठीक है, शरभ अवतार साधना है। ठीक, प्रॉपर तामपत्र पे है वो मेरे पास है। कॉपर की प्लेट्स पे लिखी हुई है। हाँ। अच्छा, ये जैसे जो विद्या थी, जैसे उनके पास क्या है कि तामपत्र बहुत सारा है, अपना जो भी व्यक्ति ऐसे माथे से सटा के जो सोचता है उसमें लिख के आ जाता है। वो ऐसे लेंस से देखते हैं, संस्कृत में लिखा हुआ आता है, उसका अर्थ समझाते हैं और वो सत्य होता है। तो क्या आज भी ऐसा ऊर्जा क्रिएट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे आज क्या है, कलयुग हो गया। ठीक है, आज सुविधाएं ज़्यादा हो गई, पहले सुविधाएं कम थी। लोग अपने आप को पकाने में समय देते थे, पहले दिन काम कम होते थे। लोग पहले, आज से अगर आप ज़्यादा नहीं 50-60 साल पहले जाओ, 100 साल पहले 10-12 रुपये महीना मिलता था, 150 रुपये महीना मिलता था, और घर परिवार इतना अच्छा चलता था। लोग ठीक है, प्रकृति से जुड़े हुए थे। ध्यान करना, पूजा करना, जो तंत्र में वो साधनाओं में भी लिप्त अच्छे से रहता था। आज समय कितना, 19 घंटे तो गधे की तरह लगा रहता है। फिर भी संतुष्टि नहीं है। फिर भी संतुष्टि ये तो आज 50,000 कमाने वाला भी दुखी और 2 लाख कमाने वाला भी दुखी। 2 लाख छोड़ो, 10 लाख वाला भी दुखी है। हाँ। ये है 10 लाख 10 लाख वाला। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि ऐसा है जो अपने लिए सुविधा के लिए पैसा कमाता है, मेहनत करता है। बाकी सब जीव जंतु और फिर वो सुविधा एंजॉय नहीं कर पाता। पैसा कमाते हैं और पैसा कारण तो यही है ना कि कारण प्रकृति ये से वो दूर हो गया। प्रकृति से दूर हो गया। जितना आप प्रकृति की जड़ में जुड़े रहेंगे, मूल अस्तित्व के साथ जुड़े रहेंगे, आनंद मिलता रहेगा। आनंद खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आज आनंद खोजने के लिए वो कौन सा, पहले तो नदियों झरने में नहाते थे, अब तो वो पार्क वार्क क्या बन गए हैं, वाटर पार्क और क्या पार्क। अच्छा महाराज जी, जैसे मेरा एक विचारधारा है कि एक स्वामी विवेकानंद, एक नीलकंठ वर्णी, एक बुद्ध पूरे विश्व को, भारत को विश्व गुरु बना सकते थे। काशी क्षेत्र अखंड भारत का निर्माण करा सकते थे और उसकी अस्तित्व को जीवित रख सकते थे। तो आज ये संभव नहीं हो पाएगा कि हर घर में एक बुद्ध पैदा हो जाए, तो इस देश की क्या स्थिति रहेगी, कितना बदलाव आ जाएगा, आनंदित हो जाएगा पूरा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तभी संभव है जब अपने संस्कारों से अपने आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार से रोका जाए। ठीक है, आज एक टाइम की जोत तो चलाते नहीं, बच्चा हुआ है रो रहा है, फोन पकड़ा दो। सही बात, बहुत कड़वी और सही सच्चाई है आज का। ठीक है, पहले आउटडोर गेम होती थी, खाना खिलाने के लिए भी फोन अच्छा, ऐसा के मुंह में जा रहे ऐसा हैं। क्या किया जाए जिससे व्यक्ति के अंदर वो चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो जाए, जो अपने पुत्र को महापुरुष बनाने पे लग जाए, न कि उधर बढ़ने की विद्या सिखाए। इसका एक ही मूल अस्तित्व है। जब सुबह उठता है, नित्य पाठ जब करता है, तो पुत्र को साथ कराए, पुत्री को साथ कराए। ठीक है, जब रात को सोने लगता है तब उनसे कुछ अध्याय पाठ स्तोत्र करवाए। ठीक है, आधा घंटा उसे रोज का मेडिटेशन क्लास में भेजें। ठीक है, उसे उस चीज़ के साथ जोड़े। शाम को खुद जहाँ वृक्ष है, प्रकृति चरम है, वहाँ पे ले जाके थोड़ी देर बिठाए, उसका महत्व समझाए। आजकल माता पिता का नित्य पाठ सुबह इस पे होता है। हाँ। होता है कि पुत्र को या पुत्री तो को ये बिठाएं। तभी संभव है। देखिए, समय देने से समय आपको रिटर्न देगा। जैसे भगवान राम का जब राज्य था, पूरे अयोध्या क्षेत्र में लोग कहते थे कोई अकाल मृत्यु नहीं मर रहा था, सब आनंद पूर्वक जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने उस स्थिति को ला दिया था कि सब आनंदित थे और सब भगवतामय थे। लेकिन उस स्थिति को तो त्रेता युग में लाए थे।
लेकिन इसको फिर से कली काल में लाने के लिए क्या किया जा सकता है ऐसा, और क्या ये संभव हो पाएगा कि ये नहीं? संभव नहीं हो पाएगा। इसका मुख्य कारण है कली यानी काल, काल यानी काल नहीं, एक विष जो कलयुग का प्रभाव अपना डालेगा ही डालेगा, उसे वरदान प्राप्त है। ठीक है, इसलिए कलयुग का आ गया है। पहले सर ढकना, घूंघट ओढ़ना एक संस्कृति थी, धोती पहनना एक संस्कृति थी। आज हम धोती पहन के निकलते तो लोग कहते हैं हाय काला जादू करने वाला तो नहीं आ गया। देवियों के सर पे घूंघट क्यों नहीं होता? देव यहाँ तक रखते थे, फिर ऊपर मुकुट लगाते थे। मुकुट तो है, मुकुट हाँ। इज मेटल, उसका कुछ साइंटिफिक यहाँ रेलेवेंस भी आने है। के बाद यूं लगाते थे, यहाँ उनके केश लंबे होते थे। केश लंबे होते थे, पर जैसे मंदिर में जाओ ऐसे ऐसे घूंघट वाली तो कोई घूंघट- देवती नहीं है, देखिए। देवी नहीं है। हैं जो कौमारी देवियां घूंघट अरे नॉर्मली जो टेम्पल में जाते हैं उसमें कहाँ घूंघट होता है देवियों की? जैसे आप सबके ऐसे कौमारी में केश जाओ, खुले होते हैं मैं बिल्कुल। मेरी कौमारी देवी है, वो पूरा पर्दा करके मंदिर 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 जहाँ होंगे वैसे ही बनाए गए। आप एक चीज और समझिए ना, आप एक चीज और समझिए, जो संस्कृति थी, जो हमारा पहनावा था, जो जैसे आज आपने साड़ी पहनी, ठीक है, हमारी संस्कृति का, ठीक है। भारत की संस्कृति कब, इसमें भाग नहीं सकते, पहनी तो है मैंने, अच्छी लगती है। भारत की संस्कृति में पर जितने वो सड़क में घूम रहे हैं ना, इनमें भी शूज पहने मैंने, स्पोर्ट्स शूज की, कभी बांधना पड़ जाए। कभी भारत की संस्कृति में जीन्स आई, शॉर्ट्स आई? नहीं। पर आजकल टाइम, डिमांड ऑफ टाइम डिमांड है ना, समय की हाँ, आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए समय की आवश्यकता है। मैं इसे गलत नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन किस समय किस चीज को धारण करना है ये पता होना। आप मंदिर में जीन्स पहन के जाओ ये तो सही नहीं है। पर रास्ते में तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे ना, कब आपको 9-2-11 होना पड़े आपको नहीं पता। वही चीज है। आप भगवान के साथ कॉम्प्रोमाइज करो तो आप चाहते हो कि सत्य सनातन की नींव। अच्छा महाराज जी, ऐसे नहीं तो जो सड़क में घूम रहे लफंडरों, उनका भी तो कुछ करो। कितने रेप होते हैं, रेप कैपिटल है रेप होते हैं। बिल्कुल। साड़ी वाली तो डिफेंड ही नहीं कर सकती, हमें तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में सबसे पहले ये सिखाया जाता है। देखिए दूसरी चीज जो ये हो रहे हैं वो पशु बुद्धि है। उनको घूम दंड, रहे हैं ना, पर उम्र नहीं है ये, नहीं मैं कह रही हूँ घूम रहे हैं ना, पर घूम रहे हैं, ये पशु बुद्धि है। इनको देखिए जब कानून व्यवस्था में दंड उत्तीर्ण हो जाएगा ना कि अगर किसी स्त्री के साथ गलत हुआ है तो उस गलत का दंड से तुम व्यक्ति उसके लिए पहले पता है कितना लंबा केस चलता है, साबित करना पड़ता है। नहीं, आजकल स्त्रियां भी दंडित हैं। वो देखिए ड्रम में काट के फेंक दिया। पर ऐसे ड्रम कम वाला मिलेंगे। चल रहा है आज। नहीं, पर आप अगर रेशियो या प्रोपोर्शन देखो, ऐसे केसेस वर्सेस रेप केसेस कौन से ज्यादा है? देखिए रेशो तो ये नहीं कहूँगा, शादी के बाद कहीं ना कहीं जो रेशो है, कहीं ना कहीं मर्दों का भी बड़ा पीड़ित होने का ज़्यादा हुआ है पहले से। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। सही बात। ठीक है, आप मर्द वाले ना, मर्द मर्दों का मोर्चा संभालो। मर्द वाली बात नहीं। देखिए हम देवी के उपासक हैं, हम स्त्री को अपना पैर भी नहीं देते। ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत है ना। आज वो उदाहरण के तौर पे हार्दिक पांड्या का तलाक चल रहा था, कितना करोड़ मांगा तो उन्हें माँ के नाम जायदाद करा। तो क्या है ये सब, क्या चल रहा है? सही बात। लड़का शादी करता है दहेज मांगता है, जी कितना दहेज आ रहा है, ये क्या चल रहा है? शादी क्यों करो, लड़की बेखरी। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि लड़की नहीं, लड़का बिक रहा ऐसे है। लोग कहते हैं कि आज भी तिब्बत में ऐसे ऐसे योगी हैं कि जो 100 साल से कुछ खाए नहीं है, तो क्या आपका कभी ऐसे योगियों से मुलाकात हुआ उस स्तर ये पे? आता है तिब्बत और चाइना बॉर्डर पे ज्ञान गंगे के गुप्त रहस्य। जी, जहाँ विशुद्धानंद जी गए थे, हाँ। बनारस पंचमुंडी आसन साधना। जहाँ माँ अवतार बाबा जी भी स्वयं जी परम आसन में लीन रहते हैं, वो है ज्ञान का तपोवन। उनको देख सकता है कोई, मिल सकता है महाअवतार बाबा अच्छा, जी। गिरनार पर्वत पे भी तो पाया आज जाता से है। ये 50-60 साल पहले की बात है, जो हमने भी सुनी है किसी के मुख से। कोई सेवक थे महाअवतार बाबा का, क्या ध्यान किया करते थे, उनके क्रिया योग किया करते थे, लेकिन वो एकांत में थे। रात्रि का समय था, वो बैठे हुए, तो पहाड़ों की बात है, ये हिमालय घाटी की, मतलब ऊपर के जो पहाड़ है, नीचे की नहीं, ऊपर की तरफ बैठे हुए थे, तब कर रहे थे। सफ़ेद सी रोशनी आई आसमान से चलती हुई, वो सीधा शरीरधारी हो गए और महाअवतार बाबा उन्होंने दर्शन किया। तो उन्होंने कहा इधर कोई विद्या सिखा के जा रहा हूँ, इसको निरंतर करो अभ्यास, मेरे तक पहुँच जाओ, तुम्हारा भाव बढ़ा। तो उन्होंने वो विद्या उसे उस समय सिखाई और उन्होंने अभ्यास किया, और आप यकीन नहीं करोगे, वो बगैर भोजन के, बगैर खाने के, बगैर पीने के परम तत्व में लगे रहे।
मतलब एक साधु की अवस्था वहाँ तक पहुँच सकती है अगर वो अपने आप को उस योग्य, अपने जिसमें लीन है उसमें होना सीखे। यहाँ क्या है, ओहो ज्ञान की चर्चा भी चल रही है ना, बच्चा भूखा होगा, जॉब पे जाना है, ठीक है, अरे उस महाराज जी से मिलना है, अरे मैं पूजा छोड़ आया, 50 चीज़ें हम पहले ही दिमाग में बैठे, लेकिन पहले के समय में उनका फोकस था, मेरे को ये करना है तो ये करना है, कोई मर रहा है जलने दे, कोई भूल गया भूलने दे, मेरे को मतलब मेरा कर्म क्या है इस समय, ये चीज़ कितनी रही। अच्छा महाराज जी, गिरनार पर्वत पे भी कहा जाता है कि आज भी ऐसे ऐसे योगी हैं जो आकाशगमन साधना में पूर्ण है, और जो गुजरात वाला गिरनार है, और वहाँ पे नहीं, आज भी तपस्या करते हैं। तो क्या आपने कुछ ऐसी अनुभूति की वहाँ पे? वहाँ उस पे स्थान की? आप देखिए, वहाँ पे पहले आएंगे अंबाजी, जब गिरनार पर्वत की आप यात्रा करेंगे, अंबाजी के बाद आती हैं आपका गुरु गोरखनाथ पादुका, जी। ठीक है, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या, फिर आप ऊपर चले जाओ, फिर आएंगे गुरु दत्तात्रेय, तो दत्तात्रेय भगवान। ठीक है, और बीच में बैठा एक ओघड़, अच्छा। हाँ, तो बीच में एक ओघड़ की वो है गुफा, ठीक है, वो सिद्ध ओघड़ हुआ करते थे, तो गायब है, वो ऐसे ओघड़ थे, तो कहा जाता है, जो मान्यता है प्राचीन, कि वहाँ से चिलम आती थी और बीच में ओघड़ खींच लेता था और खाली वहाँ जाती थी, वो कहते मेरे पास खाली आई, वो फिर बना के भर के फिर मारते, फिर बेचते, बीच में फिर ओघड़ खींच लेता और वहाँ खाली जाती, तो वो ओघड़ इतने से थे। फिर आप जब गुरु दत्तात्रेय का भोजन भंडार और वो उनके दर्शन करोगे, ढूंढेंगे, फिर आप पीछे की तरफ जाओगे, 7वें पहाड़ पे आखिरी में आती है काली गुफा, अच्छा। देवी काली, वहाँ आज भी मान्यता है, रात में सूक्ष्म रूप में साधु आते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं और चले जाते हैं सूर्य उदय से पहले, और उस गुफा को खप्पर गुफा के नाम से जाना जाता है, उसका जो आकार है खप्पर की तरह। हमने दर्शन किए हैं वहाँ गए हैं, लेकिन टांग फिसले तो आत्मा परमात्मा के पास है। अच्छा, इतना मतलब कठिन यात्रा है। हाँ, जंगलों के बीच में से आपको जाना है, ठीक है, मेरी फ़ोटो भी होगी, शेयर करूँगा, अभी दिखा दूँगा आपको, मेरे फ़ोन में है जी। काली गुफा, ठीक है, वहाँ हम और हमारे दोनों गुरु भाई साथ ही गए थे, पहाड़ की चोटी है, बढ़िया आनंद में है, माँ कालका विराजमान है, और वहाँ गुफा के अंदर जब हम ध्यान कर रहे थे, इतना मोटा चूहा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि जो भारत माता के मुकुट के रूप में सुशोभित हमारा हिमालय पर्वत है, और जहाँ का शिखर कैलाश है, तो उसके साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया है, क्या इसका नतीजा है जो आज हमारी संस्कृति के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि मुकुट को ही छेड़ दिया गया, भारत माता के मुकुट। देखिए, मुकुट तो बहुत दूर की बात है, हमारी संस्कृति को आज छेड़ दिया गया। आज सवाल उठते भगवान राम थे, जी। जब हम ही मौन होकर बैठे हुए हैं उनकी सरकार में, जब हम ही जवाब नहीं दे रहे तो वो क्या करेंगे? पीछे तो हम ही है ना। अगर हमारे पिता पे कोई उंगली उठा रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं, तो गलती हमारी है या किसी और की है? हमारी। आपको पूछना चाहिए। जब हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते, तो हमारे धर्म को गलत कहने का अधिकार किसको दिया? ये चीज है ना कि हम लोग के धर्म डेमोक्रेसी में सिर्फ सनातन को ही आप ब्लेम कर सकते हो, अगर आपने दूसरे रिलीजन को ब्लेम करा तो सर्कल इसके हो पीछे जाएगा। कारण क्या है ना कि सनातन ही तो मूल है। मैं कह रही हूँ उसको तो खुलेआम और तो गालियां सब ऐसे बने चल रही पंथ है, है, दूसरे बाकी सब वाले तो में तो पंथ है। सर्कल हो शाखाएं जाते हैं। हाँ, बाकी सब पंथ है, तो उसको क्या ही ब्लेम करेंगे? उसका अस्तित्व कितने दिन का है? वैसे रिलीजियस डिबेट को ना ही लाओ, हाँ। स्टॉप करें। कंट्रोवर्सी नहीं तो काट देना। 13 मिनट का हो गया, हीट होगा फोन अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट हो गया। हर हर महादेव। महादेव, जय माता, जय नरसिंह देव। सही है ये।